गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। तो बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। कुछ नहीं 400 पार, ये अब की बार बांग्लादेश पार है। कोई मुआवजा नहीं मिला किसान को। BA पास है, MA पास है, रेडी बजाएगा पकौड़े चलो। वो ये काम बता दो, एक और बता दो आप। मजदूर खुश है, किसान खुश हैं, छात्र खुश है, एक और बता दो आप कौन सा खुश है। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं अलेवा गांव में। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अलेवा गांव है। तो 25 मई को लोकसभा चुनाव है, जैसा कि आप सबको पता है। तो हिसार से किसकी जीत होगी उसके बारे में बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। आपका नाम बता दीजिए। विजेंद्र अलेवा आज का प्रत्याशी 2014। कुलदीप जी ने मेरे को टिकट दी थी। हमारा गांव पे उसका आसान भी है, 2 बार टिकट आई है जी। चौधरी रामपाल को मिली थी, मेरे को मिली थी। तो हिसार से किसका माहौल लग रहा है जी आपको? हिसार से जयप्रकाश एक तरफा जीत रहा है। जयप्रकाश जीत रहे हैं। जयप्रकाश जी। कांग्रेस। वैसे तो मेरा जो कुलदीप जी है वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमने पता है हमारे को इन्हें हराया भी था और हमने इनको 2011 से सभी को जानते हैं। ये मुसलमानों वाली असली मुसलमान तो ये हैं देश के लिए, बीजेपी वाले मुसलमान। और तो बीजेपी वाले ने तो राम मंदिर बनवाया जी। राम मंदिर मुसलमान ये धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं। धर्म के नाम पे इन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवाई? देश को रोजगार देना था। हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए? हॉस्पिटल तो कांग्रेस ने बनवाए हैं हरियाणा के अंदर। हॉस्पिटल में इलाज तो फ्री कर दीजिए 5 लाख तक के। ये तो अभी इनके जुमले हैं। इन्होंने पहले भी कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, ये कुछ नहीं देते। ये गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। तो बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। कुछ नहीं 400 पार, ये अब की बार बांग्लादेश पार है जी। बांग्लादेश से पार। देखा जाए तो कांग्रेस पहले भी राज करी। कांग्रेस ने ऐसे कौन से कार्य करती जी? कांग्रेस ने रोजगार का कार्य सबसे बड़ा कराया। हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस से बड़ा कार्य नहीं किया। जमींदार हो चाहे गरीब हो, चाहे नरेगा लेने का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, गरीब के बिजली नहीं पहुंचे कर दी कभी भी। ट्रांसफार्मर पे एक लाइन हो कर दी। वो कांग्रेस ने बैठते ही थर्मल बनाए, वो बिजली दी। आज हम जो बीमारी मुक्त हो, यहाँ सबके घर में पंखे हैं, सब तक बिजली पहुँच रही है, सब तक सड़क पहुँची है। ये कांग्रेस ने तो दी, इन्होंने क्या दिया है? तो देखा जाए गरीबों को राशन भी मिल रहा है, 5 किलो गेहूं और तेल भी मिल रहा है। ये इनकी पॉलिसी थोड़ी है, ये घर से दे रहे हैं क्या? जी। कांग्रेस की देन है ये। कांग्रेस को ये बोलते थे भले ये तो बिडों का छत्ता है, खाजे हैं। खाए तो ये गए देश को। इन्होंने जमीन पर उतरते नहीं, आसमान में से बात करते हैं। कोई भी नेता मिलने जाओ मिलता नहीं, कोई भी हो। अब तो ये चुनावी माहौल है, अब तो ये ज़मीन पा जाए फिर मिलते ही नहीं किसी से, ना इनको ढूंढने से मिलता। वो उसकी कह देगा। मनोहर लाल को, गरीब आदमी मनोहर लाल खट्टर को कोई कहे बोला मेरी चलती नहीं। एक CM यह बात कहे मेरी चलती नहीं, यह कोई अच्छी बात है क्या? एक गरीब के भले के लिए क्या कर दिया इन्होंने? तो मैं कांग्रेस को देना चाहोगे? सभी कांग्रेस। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? नारायण दत्त शर्मा, प्रदेश प्रचारी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा जी। तो हिसार से किसका माहौल लगता है जी आपको? हिसार से माहौल जी पिछले महीने की जो 28 तारीख थी जी। पूरे किसान संगठनों ने जाट धर्मशाला जींद में एकत्रित होकर के ये फैसला किया कि जिन्होंने 13 महीने हमारे को सड़क पर रखा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, बड़ा दुखी किया। और हमारी मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर नोचा गया। तो सभी किसान संगठनों ने एकत्रित होकर के जींद में ये फैसला किया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराएगा हम उनको समर्थन करेंगे पूर्ण रूप से। तो सरकार के देखा जाए तो किसानों को अच्छे भाव भी मिल रहे हैं जी फसल के? कहाँ भाव? तो जैसे कि लोग कहते हैं भाई बहुत खुश हैं जी हम, तो बहुत से किसान कह रहे हैं जी बहुत खुश हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का हो तो को खुश हो जी, जो किसान संगठनों से जुड़ा, किसान की आवाज़ उठाता, मजदूर की आवाज़, जिस मजदूर ने इस देश का निर्माण किया आज वो दुखी है। जिस प्राणी का, हर प्राणी का पेट भरा, किसान वर्ग दुखी है। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, ड्रोन से हमले किसानों पर ऐसे दूसरे देश के आतंकवादियों पर किया जाता है जो इस सरकार ने दमन किया। आज भी शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर किसान साथी बैठे हैं। तो फिर इस सरकार को अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें तो फिर आत्महत्या करने के समान है। तो कहते हैं कि किसान जो अपने खेतों में काम कर रहे हो तो और लोग हैं जी? ना और कौन लोग हैं जी? हम हैं, सब किसान है। 2020 तक का मुआवजा पेंडिंग पड़ा है किसानों का, आज तक उनके खातों में नहीं आया। तो जैसे कि सरकार गरीब फसल बीमे कर रखे हैं उस चीज़ के, तो मुआवजा मिला नहीं? कोई मुआवजा नहीं मिला किसान को। हमने हर जगह धरना प्रदर्शन, आज भी हमारी संगठन के लोग हिसार में धरने पर बैठे हैं, तहसील के सामने हर जगह धरनों पर बैठे हैं। तो किसका मोल लग रहा है जी आपको? हमने तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की
उसमें हमने समर्थन में हम निकले हुए हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी को हराओ, इस दुश्मन को मारो जिन्होंने हमारे को अपमानित किया, हमारी बहु बेटियों पर को अपमानित किया, बाड़ों से नोचा गया गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को। तो ये सहन करने का वक्त नहीं। 25 तारीख का शुभ दिन हमारे लिए ये है कि हम हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जताएं। इसलिए हम घर घर जा करके प्रचार कर रहे हैं कि इस दुश्मन को मारो, फिर आगे की कार्रवाई फिर देखी जाएगी। जी धन्यवाद। क्या नाम है जी आप? 30 पंचाल शीश पंचाल। तो हिसार से किसका मोल लग रहा है जी आपको? हिसार से कांग्रेस का जी एक तरफ, और हरियाणा में किसका मोल लग रहा है जी? हरियाणा में कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में। हाँ जी। तो जैसा कि बीजेपी ने कह रहे हैं, बीजेपी ने बहुत काम कर रखे हैं जी। अच्छा एक बात बताओ आप, हाँ जी एक वर्ग बता दो जो बीजेपी से खुश है। जी। अब ये जो बच्चों के पेपर है जी। लीक हो रहे हैं, दोबारा हुआ है। जी। 25 तारीख का चुनाव वो तो है। पहले भी लीक होते एक थे सेकंड जी। में सुनो बात। जी। 25 तारीख का चुनाव है, 26 तारीख का चुनाव आया, वो कह दिया कि ये चुनाव कैंसिल है जी। के बीतेगी न पे जो इसमें तो सारी पार्टी आ ली, जी। लेकिन क्या बीतेगी उन बच्चों में, क्या बीत रही है जो 6 महीने तैयारी करके है और फिर लीक हो जाए, फिर दोबारा पेपर हुआ है। तो वो कांग्रेस का मोल लग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले भी राज दिया, कांग्रेस में बड़े बड़े घोटाले सुनने को मिले हाँ, जी। कांग्रेस में पता क्या किया है, हाँ जी। एक चाला प्रधानमंत्री बन गया, ये कांग्रेस की देन है। और बीजेपी की देन क्या है, एक BA पास है, MA पास है, रेडी बजाएगा पकौड़े तलो। ये भी फर्क आप देख लो, कांग्रेस ने किया कि बीजेपी ने किया क्या। नहीं, बड़े बड़े घोटाले सुनने में आए जैसे कांग्रेस सरकार घोटाला में। ये साबित कौन सा है, साबित होया कोई? जी। ये तो सिर्फ इस मीडिया में बुका है, कहीं इनको खरीद कर ना ये दुष्प्रचार करके है। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी ने 21 नवंबर ने कोरोना लगा, 23 मार्च ने, 21 मार्च ने कही थी विदेश में, मतलब विदेशों में कोरोना का प्रचार चल रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें बंद करो। सुनी उसकी बात, जी। फिर के बाद में क्यों कर दी बताओ? आप पे बताया दो ना, मतलब क्यों करी बाद में ये बंद? तो ये सारा ये राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने हज़ारों अरबों रुपया खराब करके और इस देश का नाश करने लग रही है। जी। तो अभी देखा जाए कुछ समर्थन भी कर रहे हैं बीजेपी का, भाई बीजेपी ने बहुत काम कर दिया, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, अच्छा और भी बहुत काम कर 370 दिया। पूर्ण तरीके से हटा दी, तो पूर्ण तरीके से हटाओ फिर तो ले मानना है। ये तो एक टक हौसला दिखा हुआ है, मुझे करनी काले पड़े सिस्टम का कर दे, मैशा का नहीं, हरे चश्मे लाई दो, सफ़ेद दू घास भी हरी लग जाए, देखो वो काम बीजेपी लाई रही है। कोई एक काम बता दो, एक वर्ग बता दो आप, मजदूर खुश है, किसान खुश हैं, छात्र खुश है, एक वर्ग बता दो आप कौन सा खुश है, बताओ आप। जी। तो मतलब कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए? कांग्रेस को ही देना चाहिए। और कांग्रेस ने किया क्या नहीं, अभी ये मतलब बदलाव जरूरी है आपके हिसाब से? इन्होंने BCA का जो 8% आरक्षण दिया पंचायती चुनाव में, आप आंकड़ा निकाल कर देख लो, 25% BC के उम्मीदवार कम चुने गए हैं आपका। जो प्रतिनिधि पहले थे कांग्रेस राज में थे, 8% वाले 8% जो दिया आरक्षण हो, इस तरह 25% BC कैंडिडेट कम चुन के आए हैं। तो देखा जाए तो गरीब वर्ग को राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, अच्छा। और भी बहुत सी सुविधा मिल रही है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कितना राशन मिल रहा है जी? 5 किलो अनाज। 5 किलो एक टाइम पे एक आदमी खानी है जी। बाकी 29 दिन के खाएंगे। तो लोगों का कहना है कि कुछ आदमी खुद भी करके खाएगा, भाई सारा सरकार ने एक हेल्प कर सकती खा है। लेंगे, फिर ये 5 किलो ना दे, हमारा काम नहीं चला है। जी। काम तो पहले भी चल रहा था। यह तो सिर्फ एक वो मत्स्य दाना नहीं गिरे रहा है, जी जी। वो काम करे क्या, दाना गिरने वाला भी दाना गिर तो ये आ जाएंगे बस, और इसका फल तो कुछ नहीं है। जी। मतलब कांग्रेस के पक्का अब पक्का है, बदलाव जरूरी है जी। बदलाव भी जरूरी है। कांग्रेस में ये बता दो, कांग्रेस ने किया क्या नहीं, किस वर्ग के लिए नहीं किया, किसान के लिए नहीं किया। अच्छा ये बताओ आप मेरे को, स्वामीनाथन आयोग को भारत रत्न दिया है। जी जी। स्वामीनाथन जी को बहुत बढ़िया काम किया, उनको तो भारत रत्न दे रहे हैं, उसकी नीतियों को लागू नहीं करे। MSP किसकी नीति है? स्वामीनाथन आयोग की नीति है, जी। क्यों नहीं लागू किया उसको? आप बताओ, सच्चाई दिखने लग रही है, या तो उसकी नीति ना मानो, फिर उसका भारत रत्न क्यों दिया? कुछ नहीं, सिर्फ ये डमरू बनाया क्या, जो मदारी नहीं हुआ करता, और मदारी अपना काम है, डमरू डम 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 बजाए और लोग इकट्ठे करे और उनकी जेब काट लिए, बस इस तरह से फालतू कुछ नहीं। जी। तो जैसा कि बीजेपी सरकार में कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के बच्चे लगे हैं, और कांग्रेस सरकार में पैसे दे के लगे। बिना खर्चे पर्ची का कौन सा लग गया है? बहुत से कह रहे हैं जी बिना खर्ची हमारे बच्चे लगे। कह रहे ये डकोसला है इनका। अच्छा ये लगा रखी है उनसे, इन्हें पूछ कर तो देखो आप एक बार, पहले कितने लगे थे अब कितने लगे हैं। ये पर्ची खर्ची के दिन मुझे लगे थे, जो ये आर्थिक पिछड़ेपन का था उसकी वजह से बहुत बच्चे लग रहे हैं, और उसका ये अपना बहाना बना रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। तो बीजेपी का जो कह रहे हैं बेरोजगारी खत्म करी है हमने। बेरोजगारी मैं अपनी खुद की बताऊँ, पूरा की बताऊँ, आप बताओ। सबकी बताओ जी। सबकी तो यह है, बेरोजगारी घटी नहीं है, बढ़ी है जी। किसी की आंकड़े देख लिया, सर्वे ऑफ इंडिया का देख लियो, और दूसरे जो विदेशी चैनल सर्वे उनके देख लियो, बेरोजगारी बढ़ी है। और मैं अपनी खुद की बताऊं तो जैसा कि आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, तो बच्चे विदेश भी जा रहे हैं जी। तो विदेश जनता का कहना है कि जो पढ़े लिखे नहीं, कल गांव-गांव में सर्वे किया था, तो जो लोग कह रहे थे बीजेपी के समर्थक थे, वो भी ये कह रहे थे कि जो बच्चे पढ़े नहीं वो विदेश गए हैं डोंकी के थ्रू। अच्छा
अच्छा बेरोजगारी अगर घटती तो बच्चे बाहर क्यों आते? बेरोजगारी बढ़ी है नहीं, जमीन बेच बेच यार तो रोजगार है नहीं। अगर यहाँ पर ये बताओ, अपने घर रोटी मिल आप पड़ोसी का जाओगे खाने? जी जब अपने घर में अपना काम चल रहा है तो भी बाहर क्यों जाएगा आदमी? जब अगर इसमें देश में प्रदेश में बेरोजगार ही नहीं तो बाहर क्यों जाएंगे विदेश में? आदमी जान जोखिम में डाल कर पैसा खराब करके ना 1-1.5 किला बेच कर या वो ब्याज पर करके ना बाहर क्यों जाएंगे जब घर तक काम चलता हो? तो देखा जाए तो सरकार ने देश को बचाया भी है, कोरोना जैसी महामारी से भी बचाया जी। बचाया नहीं, मारा है। मन्ना तभी 2 मिनट पहले कही थी 21 नवंबर ने, 23 मार्च से पहले आया 21 नवंबर है, राहुल गांधी ने कही थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करो। और फिर उसके बाद में क्यों करी? अगर ये सचेत होते, देश के प्रति लापरवाह ना होते तो ये 21 नवंबर या 22 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देते। कोरोना हमारे देश में घुस नहीं सकेगा। और कोरोना के बाद में भी जो वैक्सीन लगाई नहीं, आज कितने तंग है ये जो वैक्सीन लगाई है। मेरे खुद की बाजू ये पूरा काम नहीं करी, मेरी खुद की है। अगर जो मेडिकल कोई कहा है ना भाई जो मेडिकल वाला, मेरा मेडिकल है, मेरा बाजू पूरा काम नहीं करी, मेरे घर वाले की है बाजू नहीं काम करी, भाई का खुला नहीं काम करिया, सारे बीमार बनाया दिए इसने। यो देश को अपाहिज बनाने का काम किया है इसने और इसके सिवाय कुछ नहीं किया। तो जैसे कि बात करें गरीबों के लिए और भी काम करें, हैप्पी कार्ड बना रहे हैं जो किराए के लिए, जो बिल्कुल फ्री हैं, जो 1 लाख से कम आमदनी है जिनकी, किराए बिल्कुल उनके फ्री हैं जी। बस में 1000 किलोमीटर तक बस होंगे जब तो जाओगे, बस एक नहीं। जब बस तो सरकारी भी चल रही है जी। सरकारी कितनी चल रही है आप ये देख लो, पिछले भाजपा काल में कितनी थी, उससे पहले कितनी, ये भी 2-3 बस चला जीन सेशन बस सरकारी, बाकी सारी प्राइवेट है। तो अगर ये प्राइवेट कर रखी इसमें कौन बैठने देगा? कोई नहीं बैठने देता। बस स्कूल के बच्चे में धक्के मार मार कर काटा, 3-3 बस, चौथी बस में बच्चा जा, मेरा खुद का लड़का संभर जा पढ़ने के लिए 1-1 घंटा इंतजार करके कई बार तो मोटरसाइकिल छोड़ेगा। तो देखा जाए जैसे कि 2014 में चुनाव थे, 2014 में चुनाव बीजेपी जो बहुमत प्राप्त हुए, ज़्यादा बहुमत, तो सरकार बनी। उसके बाद 2019 में भी बदलाव नहीं हुआ, तो 2019 में भी बीजेपी आई जी। अच्छा ऐसा जी, उस टाइम आँख बंद कर ले गई इनकी वोट। और इसके अलावा इन्होंने ये डकोसले बनाया गया 2019 में, अगर पुलवामा नहीं होता तो 150 सीट नहीं आती। पुलवामा की कोई जांच हुई है? अगर ये 2014 से 19 तक काम कर दे, इन्होंने पुलवामा किया, इतना बड़ा कांड किया, इतने देश के बच्चे शहीद हुई वहाँ पे, उसकी कोई जांच नहीं हुई आज तक, उसका कोई नामो निशान नहीं है। उसके लिए अपने देश को अपने भावना में डाल के इन्होंने वोट ले लिए। और एक हमारे ये थे जनरल थे, जो नाम याद नहीं आ रहा, जो उसमें प्लेन है उसमें हुए थे, विपिन रावत है, वही नाम है ना शायद जी। वो हाँ प्लेन क्रैश हुआ था, उससे 3 दिन पहले उनकी आपने स्पीच पढ़ी थी आपने स्पीच। उन्होंने 3 दिन पहले मैं कही थी इस देश में केमिकल युद्ध होने वाला है। उसके 3 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, ना उसकी कोई जांच, ना हेलीकॉप्टर इतने बड़े पद पे हो गए और इतने यह सुरक्षा काम किया, तो देश को किस तरह लेकर जा रहे हैं? ये देश को अपाहिज और लूंज बनाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा अपना अगर इनकी आँख में से और अपने से तोड़का हुआ नहीं, उन्होंने चाहे पड़ा वो काम करने वाले हैं देश। जैसे कॉलेज की छात्रों को स्कूटी भी बांटी जा रही है, सिलाई मशीन जैसे महिलाओं को दी जा रही है, तो बहुत से काम कर रही है बीजेपी। तो फिर भी आप कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो स्कूटी दे दी, वहाँ दिल्ली जंतर मंतर में हमारी बहन बेटियाँ जो देश का प्रदेश का नाम रोशन करती है, उनके साथ क्या किया है जी? ये बगल में छोरी मुँह में रामू वाला काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे ये स्कूटी दे रहे हैं, वहाँ पे सम्मान, स्कूटी देना सम्मान है? या जो हमारी बेटियाँ बहन बेटियाँ जो देश का प्रदेश का इतने दूर जाकर मेहनत करके करते हैं और उनके बाल का छिट्टे अपने वीडियो देखते हैं, रोम रोम काम जाता है इंसान का जिसके अंदर इंसानियत है। तो ये काम किया है बीजेपी ने। तो किसानों की आय तो बढ़ी है सरकार में, जैसे कि जनता का कहना है कि जनता करी हमारी आय बढ़ी है, काम धंधे ठीक चल रहे हैं। आय बढ़ी तो भी बाल क्यों जाऊँ बैर? आय नहीं बढ़ी आय घटी है। किसान बड़ी होती तो उनकी क्या ज़रूरत थी, उन्होंने बॉर्डर पर 1.5 साल बैठने की। अगर मैं खुश हूँ किसी चीज़ से तो मेरे को उस चीज़ का उधर संघर्ष करने में क्या हुआ है? मैं थोड़ी करूँगा। जब मैं किसी चीज़ से खुश हूँ तो फिर मैं विरोध क्यों करूँगा? अगर इनकी आय, किसानों की आय बड़ी होती तो ये विरोध क्यों करते? 1.5 साल 18 महीने वहाँ बैठे, 700-800 किसान वहाँ पर दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तो जैसे कि बीजेपी सरकार ने कौशल रोजगार निगम शुरू किया है, वह बेरोजगारों को नौकरी मिले। जैसे पहले 1-1 लाख रुपए सैलरी होती थी, 1 लाख में 5 बच्चे लग जाते हैं तो उनका घर का गुजारा चल जाता है। ये तो कुछ नहीं, ये तो एक काम कर रखा है, एक नौकरी करना 4-5 दिहाड़ी वाले पकड़ रखी है। पहले 60,000 रुपये तनख्वाह जो थी उसमें 15-15 हज़ार बड़का के टोटरे पीट रहे हैं, इन्हें फ्री के मजदूर मिल रहे हैं। मैं स्पष्ट एक बता रही हूँ, सिर्फ अपाहिज कर रहे हैं देश को, इसके अलावा कुछ नहीं करिए बीजेपी। तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं आप, कांग्रेस से क्या उम्मीद रखते हैं? मतलब कांग्रेस आगे कौन से वैसे ऐसे कार्य कर देगी? कांग्रेस ने कौन से ऐसे कार्य नहीं किए जिसे लोग को सुनाओ? कांग्रेस में तो घोटाले भी सुने हैं जी। घोटाले कुछ साबित तो है नहीं, घोटाले एक तो साबित नहीं है, सिर्फ ये घोटाले साबित तो हुए इनके
तो फिर नवीन जिंदल को क्यों टिकट दी हिसाब से, तो सॉरी कुरुक्षेत्र से। जी पहले एक कोयला चोर था, अभी अपना इनका ये वॉशिंग पाउडर निर्माण जाता था जो जी जी वो काम है। वैसे इनका वॉशिंग पाउडर बीजेपी ऐसा ले रही है, पहले जिसने जी कर उन्हें तो खड़ा कर दे, जिसने जी कर उन्हें थोड़ा कर दे जी। है, जिस पर जी कर दो 2G था फलाना था, एक भी साबित होया तो बता दियो। मतलब आगे कांग्रेस सरकार अगर आ जाती है तो क्या क्या पॉलिसी रहेंगी उनकी? पॉलिसी के थे हमारे अच्छे दिन, मतलब क्या अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो आने थे, लेकिन बीच में अच्छे दिन का बहाना देगा ना, तो पुराने दिन चाहिए हमारे जो पुराने शांति तरह के दिन हुए चाहिए, जो पुराने दिन अच्छे दिन का देकर ढकोसला और हमारा तो बयान मट्टी कर दी इसने। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए अलेवा गांव में एक तरफा मोल हो चुका है, कांग्रेस सरकार की तरफ जो है जयप्रकाश जो हिसार से जयप्रकाश की तरफ जो है झुकाव ज़्यादा हो चुका है। तो अलेवा गांव का माहौल जो है बदल चुका है, समीकरण चुनाव के जो समीकरण बदल चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।